2027 के चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सियासी पैतरे चलाने शुरू कर दिए हैं। 9 अक्टूबर को यूपी की राजनीतिक लड़ाई का उद्घोष करने वाली मायावती अब लगातार सियासी पिक्चर में नजर आने लगी है। कुछ सालों से सियासत की दुनिया में गुमनामी की जिंदगी जीने वाली मायावती ने आगामी 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मायावती अपने हाथ से छिटके वोट बैंक पर सबसे पहले फोकस करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक वक्त था जब मायावती की ताकत दलित, ओबीसी और कुछ हद तक अल्पसंख्यक माने जाते थे, लेकिन यूपी में भाजपा के कमबैक ने माया से उसकी सियासी जमीन छीन ली। हालत आते आते ये हो गई कि 2022 के चुनाव में मायावती का मात्र एक विधायक रह गया, लेकिन अब सुस्त पड़े संगठन में माया जान फूंकती नजर आ रही है। पहले मुस्लिम भाईचारा कमेटी को एक्टिव करना हो और अब ओबीसी को टारगेट करने के लिए माया ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। ओबीसी वोट बैंक पर मायावती का फोकस। ओबीसी वोट बैंक पर फोकस करना ये बैठक बसपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद अपने पारंपरिक दलित जाटव वोट बैंक को बरकरार रखते हुए पिछड़े वर्ग ओबीसी के वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ओबीसी वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाईचारा समितियों की समीक्षा। भाईचारा समितियों की समीक्षा। बसपा ने इसी साल मार्च में हर जिले में ओबीसी भाईचारा समितियों का गठन किया था। आज की बैठक इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी है, जिसमें राज्य स्तर के पदाधिकारियों द्वारा इन समितियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और उनके विस्तार और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। जमीनी स्तर पर संपर्क। बसपा मानती है कि भाईचारा समितियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाकर ही 2027 के चुनावी समीकरणों में पार्टी की स्थिति को फिर से मजबूत किया जा सकता है। मायावती की इस ओबीसी बैठक को केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत माना जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि बसपा अपने आधार को विस्तारित करने की कोशिश में है, सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहती। और इसके साथ संगठन सशक्तिकरण भी किया गया, स्थानीय स्तर तक काम हुआ, तो ये उन्हें आगामी चुनावों में लाभ दे सकता है। लेकिन इस पे क्रियान्वयन की चुनौतियां कम नहीं है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।